राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि भजनलाल सरकार में जल्द ही दिल्ली से कुछ पर्चियां आने वाली हैं। ये पर्चियां सरकार में बहुत कुछ बदलने वाली हैं। सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा कि दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्चियां बदलने वाली हैं और पर्चियों के साथ बदलेंगी उनकी कुर्सियां भी। ऐसा ही संभव है कि सबसे बड़ी पर्ची भी बदल सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि एक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की पर्ची भी आने वाली है। जापान यात्रा से लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। उनके बेटे की रीढ़ वाला मुद्दा भी काफ़ी उछाला गया। अब डोटासरा ने तो डिप्टी सीएम तक का नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम इन दिनों डरे डरे से और सहमे सहमे से हुए हैं। संभवतः उनकी पर्ची बदलने वाली है। डोटासरा का इशारा सरकार के कई मंत्रियों को बदले जाने का था। प्रदेश भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है यह सरकार के मुखिया और मंत्रियों को भी नहीं पता। चीफ डोटासरा ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर केवललाल मीणा की ओर इशारा करते हुए कहा कि पर्ची सरकार में एक ऐसा मंत्री भी है जिन्हें अपने नेतृत्व में विश्वास नहीं है। वे 4 महीने पहले मंत्री पद से खुद इस्तीफा दे चुके हैं। बार बार यह कहते घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा स्वीकार कर लो। इसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे जिंदा सांप गले में डालकर क्यों घूम रहे हैं। जब मंत्री को अपने नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है और वे सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। डिप्टी सीएम की जल्दी स्थिति स्पष्ट होने वाली है, लेकिन मैं मेरे मुंह से ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहता। ये लोग वसुंधरा जी की इज्जत कितनी करते हैं आपने देख ही लिया होगा। मैंने 20 दिन की तो मैं कह नहीं सकता। दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी पर्ची भी बदल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये इसलिए कि काम कर ही नहीं रहे। सुबह से शाम भ्रमण करो, भ्रमित करो, भाषण दो और भ्रमित करो। इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है इनके पास में। इनके पास कोई विजन नहीं है। कह रहे हमने मुख्यमंत्री जी को सुना 41,000 नौकरियां दे दी है, 28 पहले दे दी, 10 बाद में दे दी, 7,500 ऐसे दे दी। अरे मुख्यमंत्री हो, आपने एक वैकेंसी निकाली नहीं और 41,000 का आंकड़ा पेश कर रहे हो। मैं दावा करता हूं एक भर्ती इनकी नहीं है, सारी की सारी भर्तियां कांग्रेस कार्यकाल में, कांग्रेस के शासन में निकाली गई विज्ञप्ति, जिसकी या तो वेटिंग की लिस्ट से दोबारा जो रिक्तियां रह गई मेन लिस्ट में उनको भरा गया है, या हमारी परीक्षा कराने के बाद में इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है। इन्होंने एक भी टीचर की वैकेंसी निकाली क्या? 27,000 तो वही जोड़ रहे हैं। अरे भाई, हमारी निकाली हुई भर्तियां हैं, काफी हो गई थी। डोटासरा ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में लगे अफसर अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन पश्चिम सरकार ने अफसरों को तो फुटबॉल बनाकर रख दिया है। पहले तो कई महीनों तक ट्रांसफर लिस्ट नहीं आई, अब एक के बाद एक ट्रांसफर लिस्ट जारी की जा रही है। इन ट्रांसफर लिस्ट में भी सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि किस अफसर को क्या जिम्मेदारी देनी है। उन्हें कहा कि कई अफसर तो ऐसे हैं जिनका 5 ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ चुका है, 3 ट्रांसफर लिस्ट में तो अनगिनत अफसरों के नाम हैं। कौन सा आईएएस कहाँ लगा हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई अधिकारी तो सिर्फ अतिरिक्त चार्ज देखकर माथा पकड़े हुए बैठे हैं। ऐसे में अब भजनलाल की सरकार प्रदेश में नकारा साबित हो रही है। राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार।